अग्निपथ योजना का विरोध जारी। केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू करी गई अग्निपथ योजना का विरोध चंपावत जनपद में आज भी जारी रहा, जहां चंपावत जनपद के टनकपुर नगर में आक्रोशित युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। तो वहीं लोहाघाट में आक्रोशित युवाओं ने जोरदार विरोध करते हुए पूरे नगर में जुलूस निकाला तथा केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कल हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सजग नजर आया, जहां टनकपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच जाकर टनकपुर एसडीएम हिमांशु काफलटिया ने युवाओं से बात कर उनको समझाने की कोशिश की और उनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। तो वहीं लोहाघाट में प्रदर्शन करने वाले युवाओं से लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बात करी और उन्हें समझाया। युवाओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन लोहाघाट की एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय रक्षा मंत्री को भेजा। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि युवाओं की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के द्वारा एनएच में निकाले गए जुलूस व धरना प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक भी बीच बीच में बाधित होता रहे। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए क्षेत्रीय थानों के अलावा अन्य थानों से भी पुलिस फोर्स मंगाई गई थी। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर युवा काफी आक्रोश में दिखे। युवा ने मोदी सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। युवाओं ने सेना भर्ती को पहले की तरह करने की मांग की है। युवाओं ने कहा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है आंदोलन जारी रहेगा। चंपावत से दीपक यादव की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने लागू की है, ये बिल्कुल युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ 3 से 4 साल ये नौकरी दे रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। 4 साल अगर 17.5 में लड़का भर्ती होता है, 21 साल में अगर वो घर आता है, उसके बाद उनके 8 लाख 10 लाख रुपए से वो क्या अपनी जिंदगी बनाएगा? कौन जिम्मेदार रहेगा? केंद्र सरकार लिख के देगी कि फौज से रिटायर होने के बाद उसकी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगाई जाएगी या कोई ऐसा प्रावधान है? इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है। इससे हमारी सेना बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर उम्र बढ़ाने से ये विरोध प्रदर्शन कम होते तो उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो 2 साल से पेंडिंग लिखित परीक्षा आर्मी वालों की पड़ी है, लाखों युवा पूरे ऑल इंडिया में इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले वो परीक्षा कराई जाए, उसके बाद इस जो टीओडी सेना ये जो भर्ती है इसको हटाया जाए और पुरानी तरह जो सेना भर्ती का तरीका है उसी तरीके से सेना भर्ती कराई जाए। वरना मैं ही नहीं, पूरा देश, आज पूरे देश के युवा आक्रोश में है और पूरे देश के युवा सड़क में उतरे हैं। देश से, युवाओं से ही देश का भविष्य है और युवा ही देश की तस्वीर भी बदल देंगे, ये मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। युवा जो कि पूर्व में सैनिक परीक्षा का, जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल का एग्जाम निकाला है, उनके द्वारा परीक्षा कैंसिल होने पे और जो टीओडी अभी नया लागू किया है उसके खिलाफ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया था। काफ़ी देर तक 2 घंटे तक बच्चों ने हमारा एनएच जाम रखा। हमारे द्वारा बच्चों से रिक्वेस्ट करी गई है, उस रिक्वेस्ट के आधार पर बच्चों ने माना है कि हम एक लिखित अपनी पूरा डिमांड देंगे। उस डिमांड को हम आगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे इन्होंने देने की बात करी है, वहाँ तक पहुँचाएंगे। और फिलहाल आज इनका धरना प्रदर्शन कैंसिल है। मैंने सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप एनएच में जो जाम लगा हुआ है उसे हटा लीजिए। हालांकि इनका जो प्रदर्शन था पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि भविष्य में भी ये कोई इस तरीके का काम नहीं करेंगे जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए। सरकार द्वारा अग्निवीर की भर्ती की घोषणा की गई है, उसके विरोध में आज कुछ छात्रों और कुछ युवाओं के द्वारा हमको एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम पर संबोधित है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाते हैं।